एक लड़की की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है उसकी ब्यूटी, लेकिन वही एक लड़के के लिए उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है उसका पावर, उसका स्ट्रॉन्ग माइंड और उसका डेडिकेशन। ये एक लड़के की सबसे बड़ी पहचान और उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है, क्योंकि इन्हीं सब से वो अपने सपनों, अपने गोल्स को अचीव करता है। लेकिन आजकल के लड़के क्या कर रहे हैं? आजकल के लड़के अपनी कुछ ऐसी दिक्कतों से निकलने के लिए अपने हाथों से अपनी इन खूबियों को ख़त्म कर रहे हैं, और वो तरीका है मास्टरबेशन, यानी हस्तमैथुन। चाहे डिप्रेशन बोल लो, फ्यूचर टेंशन बोल लो, फैमिली प्रॉब्लम्स बोल लो, इन सब से आजकल के लड़के टैकल करने के लिए या बोलो दूर भागने के लिए मास्टरबेशन का सहारा ले रहे हैं। लेकिन सच क्या है? क्या सच में हस्तमैथुन यानी मास्टरबेशन करने से एक लड़के की या एक आदमी की ज़िंदगी बर्बाद होती है? क्या सच में वो इतना कमज़ोर हो जाता है कि वो अपने ज़िंदगी के ज़रूरी फ़ैसले नहीं ले पाता? उसका दिमाग इतना स्लो हो जाता है कि वो मोटिवेट ही नहीं हो पाता, वो किसी चीज़ में डट के मेहनत ही नहीं कर पाता, वो अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव ही नहीं कर पाता? क्योंकि ऐसी वीडियोस से इंटरनेट भरा पड़ा है कि हस्तमैथुन यानी मास्टरबेशन एक हेल्दी एक्सरसाइज है, वीक में 1 बार 2 बार ऐसा करना चाहिए। एक तरफ के लोग ये बोलते हैं और एक तरफ के लोग ये बोलते हैं कि ये टोटली हेल्थ को ख़राब करता है। इसलिए आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि क्या सच में मास्टरबेशन से किसी की ज़िंदगी बर्बाद होती है या नहीं। और हाँ, आज मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो डाल रहा हूँ, कारण मेरा एग्ज़ाम चल रहा था तो मैं रेगुलर वीडियो नहीं डाल पाया। अब से वीडियो रेगुलर जैसे आया करती थी वैसे ही आया करेगी। मास्टरबेशन ये वर्ड बोलने में जितना मुश्किल है उतना ही करने में आसान है। इसको रियल लाइफ में करना उतना ही आसान है, यह सच्चाई। आजकल के ज़माने में ये इतना ज़्यादा इजी टू एक्सेसिबल बन चुका है कि ये ऑलमोस्ट एक पैंडेमिक बन चुका है, लाइक कोरोना। जैसे कोरोना पैंडेमिक आया था, हर एक तरफ इसके चर्चे थे, ऐसे मौत की खबर आ रही थी कि हाँ कोरोना है, एक बड़ा पैंडेमिक है। ऐसे ही आजकल के टाइम पे यूथ के लिए एक पैंडेमिक बन चुका है, और शायद यही कारण है कि ये इतना ज़्यादा एडिक्टिव है, इतना ज़्यादा इजी टू डू है कि एक बार जो कोई इस एक्टिविटी को कर ले वो इसको ज़िंदगी भर भूल नहीं पाता, चाहे वो रिग्रेट से हो या मज़े से हो या डोपामिन रश से हो। वो इस चीज़ को भूल ही नहीं पाता। जो एक बार करके छोड़ दे वो तो बच जाएगा, लेकिन जो एक बार करके बार बार करे वो इस चीज़ का एडिक्ट बन जाता है। सबसे पहले एक बात क्लियर करते हैं। इंटरनेट पे 2 एक्सट्रीम ऑप्शंस मिलते हैं। एक साइड कहती है कि हाँ मास्टरबेशन से कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन दूसरी साइड यही कहती है कि एक बार करने से ही बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ता है। लेकिन सच तो ये है कि जो सच है, जो मास्टरबेशन का ट्रू सच है, वो इन दोनों साइड के बीच में छुपा हुआ है। क्योंकि साइंटिफिक रिसर्च में पोर्न या मास्टरबेशन ये कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं डालता हेल्थ पे। साइंटिफिक रिसर्च यही कहती है, मैं खुद से नहीं बोल रहा, कि ये मास्टरबेशन ये हेल्थ पे कोई इम्पैक्ट नहीं डालती, लेकिन ये सिर्फ 1 बार के लिए या 2 बार के लिए सीमित होता है, जब तक तुम इसके एडिक्ट नहीं बन जाते। क्योंकि तुम खुद ही सोचो ना, जब तुम बोर होते हो, जब तुम डिप्रेस्ड होते हो, जब तुम्हारा फोकस नहीं लग रहा होता, तब तुम्हें इंस्टेंट डोपामिन रश चाहिए होता है, और मास्टरबेशन या पीएम वही इंस्टेंट डोपामिन रश तुम्हें प्रोवाइड करता है अगर तुम मास्टरबेशन करते हो तो। और इसका एडिक्ट बनने से तुम्हारे निजी ज़िंदगी में फ़र्क पड़ता है। तुम अपने बिजनेस, अपने जिम, अपने हेल्थ के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते, अपने पढ़ाई के ऊपर फोकस नहीं कर पाते, और इस सब के बाद तुम्हें इम्पोर्टेंट काम बोरिंग लगने लगता है, तुम्हें मेहनत वाला काम बोरिंग लगने लगता है, क्योंकि इन सब से तुम्हारा ब्रेन इतना ज़्यादा एडिक्ट बन चुका है कि तुम्हें इनफ लेवल ऑफ डोपामिन रश नहीं मिलने से तुम्हें अब तुम्हारे ज़रूरी काम, तुम्हारे मेहनत के काम करने से तुम्हें दिक्कत हो रही है, तुम्हें मज़ा नहीं आ रहा उन सब काम करने से, क्योंकि तुम्हें चीप डोपामिन रश इससे ही मिल जा रहा है। सिंपल सी बात है। लेकिन इससे बाहर निकला जा सकता है। अगर तुम एक मास्टरबेशन एडिक्ट हो या एक पीएमओ एडिक्ट हो,
तो ये पॉसिबल है कि तुम इससे बाहर निकल जाओगे। बस तुम्हें थोड़ा और ज़्यादा फोकस्ड रहने की ज़रूरत है, और मैं जो आगे पॉइंट बता रहा हूँ वो इन सब चीज़ों के बारे में है। सबसे पहले अपने फ़ोन को अपने से दूर करो। सबसे पहले अपने फ़ोन को अपने से दूर करो, चाहे वो मम्मी को दे दो, पापा को दे दो, या किसी और घर वाले को दे दो, चाहे दादी को दे दो, जिसको भी दे दो, और दे के बाहर चले जाओ। बाहर जाके ताज़ी हवा खाओ, अपने दोस्तों से बात करो, अच्छी अच्छी मतलब स्टडी के बारे में बात करो, तुम्हारा फ्यूचर ड्रीम क्या है, बिजनेस, ऐसी चीज़ों के बारे में बात करो कि ये तुम्हें भूलने में मदद करे इस अर्ज को। जब तुम अर्ज आती है जब तुम्हें, तब तुम्हारा अगर फ़ोन तुम्हारे सामने हो तो वो अर्ज की पावर 3x 4x 10x बढ़ जाती है, क्योंकि तुम्हारा इनर माइंड जानता है कि हाँ तुम्हारे पास फ़ोन है, तुम्हारे दिल में अर्ज है, मैं खोल के मतलब फ़ोन ओपन करके मैं देख लेता हूँ क्या ही चला जाएगा। लेकिन अगर तुमने फ़ोन अपने आप से साइड कर दिया और बाहर चले गए तो धीरे धीरे तुम्हारा वो अर्ज ख़त्म होने लगेगा। और दूसरी जो चीज़ है, अपने आप को बिजी करो, क्योंकि ये जो अर्ज है ये तुम्हारे अगर माइंड में अगर कुछ नहीं है, मतलब अगर तुम फ्री बैठे हो, तुम्हारे दिमाग में कोई कैलकुलेशन या कुछ नहीं चल रहा होता, तो ऐसे खाली दिमाग में ही अर्ज आती है ऐसी गंदी चीज़ों की। तो इसीलिए पहले बिज़ी हो जाओ, अपने स्टडी को लेकर हो जाओ, या अपने फ्यूचर प्लान्स के लिए बिज़ी हो जाओ। स्टडी पे ध्यान दो। अगर स्टडी कंप्लीट हो गई तो कुछ अपने आप को बिल्ड करो, कोई स्किल सीख लो, चाहे वो ग्राफिक डिज़ाइन हो, चाहे वो वेब डेवलपमेंट हो, या चाहे वो जिम ट्रेनर ही क्यों ना बनना हो। अपने आप में एक स्किल डेवलप करने पे ध्यान दो, क्योंकि ये स्किल ही तुम्हें जाके आगे फ़ायदा पहुंचाएंगी। इसलिए अपने आप को बिज़ी करो। देखना अपने आप, ये गंदी आदत, ये बहुत गंदी आदत है, मैं सच बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका अगर एडिक्ट तुम बन गए ना तो ज़िंदगी में निकल नहीं पाओगे। लेकिन क्या सच में इस गंदी आदत को छोड़ देने से ज़िंदगी बदलेगी? क्या सच में ज़िंदगी ऐसी हो जाओगी कि तुम अपने पुराने रूप से पहचान ही नहीं पाओगे? अपने पुराने रूप को देखोगे, सोचोगे कि यार मैं क्या था, अब मैं क्या ही बन गया। इसका जवाब ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसका जवाब बहुत आसान है, तुम्हारे बचपन में ही छुपा हुआ है। अपने बचपन में छुपा होता है ये जवाब। तुम खुद ही सोचो ना, जब तुम छोटे थे क्या तुम ऐसी गंदी आदत को पालते थे? क्या तुम सच में जब तुम दुखी होते थे तो क्या तुम सच में ऐसी चीज़ों का सहारा लेते थे अपने दुख से आज़ाद होने के लिए? क्योंकि सवाल ये नहीं है कि क्या मास्टरबेशन छोड़ देने से तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी या नहीं। सवाल तो ये होना चाहिए कि क्या तुम अपने दिमाग के गुलाम बन के रहना चाहते हो या फिर उसका मालिक बन के। आज फैसला तुम्हारे हाथ में, सोचना।